सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्टर होस्ट। आई होप कि आप लोगों का रोज़ा अच्छा जा रहा होगा, आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। आई होप कि आप सब लोगों ने अभी लॉकडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। वी ऑल स्टार्टेड फॉलोइंग SOPs, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज एज वी कैन आप लोग देख रहे होंगे पड़ोसी मुल्क के अंदर जो हाल हो रहा है लोगों का, इवन ब्राज़ील के अंदर फॉर दैट मैटर, जो चीज़ें चल रही हैं, देर हेडिंग टूवर्ड्स अ वेरी डेंजरस डायरेक्शन। आज का जो हमारा शो है वो मदर्स डे के बारे में है। हम लोग कोशिश ये करेंगे कि आपको पूरे शो के अंदर एक तो हम लोग बात करेंगे कि मम्मीज़ क्यों ज़रूरी है। मम्मीज़ तो बहुत ज़रूरी होती हैं और सबको बहुत अच्छी भी लगती हैं अपनी अपनी मम्मीज़, बट आप मम्मी के लिए क्या क्या कर सकते हैं घर में रह के, ये ज़रा ज़रूरी बात है। हम आपको बहुत सारे आइडियाज़ देंगे, ऑल द थिंग्स दैट यू कैन डू फॉर योर मॉम स्टेइंग एट होम, इसके बारे में भी बात होगी। अभी हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि हमारे पास एज़ यूजुअल अफ्तारी के बहुत अमेजिंग किस्म के वाउचर्स हैं। आज मेरे पास वाउचर्स हैं फ्रॉम न्यूयॉर्क पिज़्ज़ा, जो कि इस्लामाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर और क्वेटा के अंदर मौजूद है। और इसके अलावा मेरे पास जिनसोय है, जशन रेस्टोरेंट है और बर्गर लैब के इफ्तारी के वाउचर्स हैं। ये सारे के सारे रेस्टोरेंट्स कराची के अंदर हैं। और मेरा आज का सवाल ये है कि उम्मुल कुरान किस सूरा को कहते हैं, कि कौन सी सूरा है जिसको उम्मुल कुरान कहते हैं। इसका अगर आप मुझे सही जवाब दें तो मैं आपको ये इफ्तारी के अमेजिंग से वाउचर्स दूँगी। इसके अलावा मेरे पास एक और सवाल है फॉर दिस अमेजिंग गिफ्ट बास्केट, जो कि आप लोग जिसके कुरानदाजी में दाखिल हो जाते हैं, इसका हम विनर जो है उनको अनाउंस करेंगे। वो ये है कि मुझे ये बताएं कि हम रमज़ान अराउंड द वर्ल्ड का सेगमेंट करते हैं जहाँ पे हम आपको डिफरेंट शेफ़्स के साथ डिफरेंट मुल्कों की सैर कराते हैं। तो वो कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पे हम आपको कंसिस्टेंटली काफ़ी सारी सैर कराएं। अगर आपने मुझे इसका सही जवाब दिया तो ये ज़बरदस्त किस्म की जो गिफ्ट बास्केट है ये मैं आपको दूँगी। यू कैन विन दिस बास्केट एंड इट विल कम टू योर हाउस। इसी के साथ नाज़रीन, मेरी जो पहली मेहमान है शो की वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि माँ की हमारे दीन के अंदर क्या अहमियत है। एंड प्लस रमज़ान बिल्कुल ऑलमोस्ट टू द एंड है, तो आई ऑल्सो वांट टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दैट। उसके बारे में भी थोड़ी सी बातचीत करते हैं। तो चलते हैं दीन और दुनिया की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अफशा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अफशा, मैं जानना ये चाहती हूँ सबसे पहले कि हमने पूरे रमज़ान आपसे बात करी, हमने बहुत सारी डिटेल्ड बातचीत करी, बट अब ये जो बाबरकत महीना है ये एंड पर आ गया है। बहुत सारे, उसके अंदर मैं भी शामिल हूँ, बहुत सारे लोगों के लिए हम लोग जो पाबंदी से नमाज़ पढ़ते हैं या पाबंदी से कुरान की तिलावत करते हैं या पाबंदी से कोई अच्छा काम करते हैं, वो इट जनरली कम्स टू एन एंड विद द एंड ऑफ द मंथ। तो रमज़ान का जब एंड हो गया, अब करीब आ गया, तो आप मुझे ये बताएंगी कि क्या हमें सीखना चाहिए था इस महीने से? व्हाट शुड वी टेक फॉरवर्ड इनटू द ईयर? रूज, इसमें देखें हमारी एक पूरी थीम थी कुरान के साथ जो हम लेके चले ना रमज़ान में, और जितना भी आप उसके ऊपर देखेंगे उसमें आपको एक लफ्ज़ मिलेगा और वो था तकवा का लफ्ज़। कि कुरान जब जोड़ेगा इंसान को रमज़ान में, तो आप देखिए एक कुरान का पढ़ना है, हम सब ने, किसी ने क़यामुल लैल में पढ़ा होगा, किसी ने ज़ुबानी, किसी ने तिलावत लगा के सुना होगा, किसी न किसी तरह कोई ना कोई कुरान से कनेक्टेड रहा था रमज़ान में। कुरान ही उसको कहता है कि रमज़ान से तुम्हें जो चीज़ मिलनी चाहिए ना, दैट इज़ तकवा। ना व्हाट इज़ तकवा? दैट जितनी चीज़ों से तुम्हें रोका गया था रमज़ान में, हमें खाने से रोका गया, बिल्कुल, पीने से रोका गया, बुरी बातों से रोका गया, फहाशी से रोका गया, हमें गाली गलोच से रोका गया, हमें झूठ बोलने से, एंड ऑल दोज बुराइयाँ जो बुराइयाँ थीं उनसे हमें होल्ड पे लगाया गया था। एंड वी वर टोल्ड टू बी पेशेंट अबाउट दैम। सो व्हेन दिस मंथ विल एंड, विल दैट मीन कि वो सब कुछ वापस आ जाए? और अगर वो सब कुछ वापस आ जाता तो फिर रमज़ान में इस क्राइटेरिया को सेट करने की कोई फ़ायदा ही नहीं है ना, फिर तो कोई सेंस भी नहीं बनती। सो देन दैट मीन्स बाय द एंड ऑफ दिस, नंबर एक, अपने आप को चेक करें, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आप भी, हम सब भी, कि वॉज कुरान ओनली फॉर दिस मंथ, और उसके बाद हम सब ने बंद करके रख दिया। ठीक है, बहुत ज़रूरी है ये बात। और अगर आप समझते हैं कि नहीं, इस महीने कुरान खुला है एंड दैट ब्रॉट मी क्लोजर टू गॉड, टू अल्लाह, तो फिर अपने आप को रमज़ान के बाद देखें कि आप उसको खोल रहे हैं कि नहीं। एक बात। दूसरी बात यह है कि जिन चीज़ों से आपने अपने आप को वाकई रोक लिया था, है ना, हम में से बहुत से लोगों ने अपनी डाइट कंट्रोल भी की इसी बहाने, ठीक है ना, कुछ लोगों ने तो इसी बहाने डाइट कंट्रोल भी की होगी ना। कुछ लोगों ने मतलब सिगरेट छोड़ दिया,
बहुत सी बुराइयां अपनी, हाँ, बहुत सी कमजोरियां छोड़ी होंगी, बहुत सी बुरी आदतें छोड़ी होंगी। कोई लोग बहुत गुस्सा आता होगा, किसी को चीखना चिल्लाना होता होगा, कोई बहुत गाली गलौज करता होगा, कोई बहुत नाइट लाइफ उसकी बहुत बैड वाली होगी, यू नो, कुछ अल्कोहल, यू नो, लाइक सो मेनी अदर थिंग्स। अगर किसी ने उसके ऊपर कंट्रोल पा लिया है तो फिर वो अपने आप को द फर्स्ट डे आफ्टर ईद ही चेक करेगा, तो उसको खुद ही पता चल जाएगा कि वो सिंसेरिटी उसमें कितनी थी रमज़ान में। अगर सिंसेरिटी होगी ना, वाकई दिल से किया था, तो फिर उसका जो रिवॉर्ड आएगा वो ये आएगा कि अल्लाह विल गिव यू द एबिलिटी टू कंटिन्यू। एबिलिटी, आपने बड़ी एबिलिटी टू कंटिन्यू, बिकॉज बहुत सारे लोगों को मतलब एक और भी मैं आपको यू नो व्हाट आई वांट टू से हियर ऐड हियर इज कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि रमज़ान में हिम्मत एक्स्ट्रा मिल जाती है। इट्स लाइक जेन्युइनली मुझे भी ये लगता है कि रमज़ान के अंदर कुछ एक मैजिकल चीज़ ऐसी होती है कि एक एक्स्ट्रा आपको आसान लगती है वो चीज़ें। आई डोंट नो व्हाट इट इज। और हर कोई कहता है भी शैतान भी तो बंद था ना, तो हमें इजी हो गया करना। हाँ, हमें समथिंग लाइक दैट, द इविल्स वर शट। जेन्युइनली ट्रू है, वेरी ट्रू। कि रोज़ा मतलब मैं अगर जो रोज़े अगर गलती से कोई छूट गए रोज़े रमज़ान के अंदर, तो मैं वो रोज़े जब आउट ऑफ रमज़ान वो मुश्किल लगते हैं, बहुत मुश्किल होते हैं, मुश्किल लगते हैं, बहुत मतलब नो डाउट, नो डाउट। तो यस कुछ है इस महीने के अंदर, चाहे ये गर्मियों में आए सर्दियों में आए, समथिंग अबाउट दिस मंथ, बाहर हीट वेव चल रही हो, बट रोज़ा बंदा रख लेता है, हो जाता है। समटाइम्स सहरी मिस हो जाती है, फिर भी यू थिंक ट्वाइस कि छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं, रख लो। हाँ, रख लो आप, कुछ ना कुछ, इट्स ओके कुछ। तो ये वाला जो मतलब आपने जो बोला कि अब हम अपने रेस्ट ऑफ द ईयर को लेके चले, तो ये वाली चीज़ें कैसे लेके चले? ये जो अच्छी चीज़ें हैं जो कि हम सब रमज़ान में हो जाती हैं, बाद में क्यों नहीं होती? डेफिनेटली। देखो, एक तो ये है कि कुछ लोग अपने आप को सिर्फ रमज़ान के लिए ही प्रिपेयर कर रहे होते हैं। जो लोग सिर्फ रमज़ान की नीयत से प्रिपेयर करते हैं वो जल्दी थक जाते हैं। फिर जिन लोगों ने रमज़ान को इस तरह से लेकर चले होंगे कि आई एम गोइंग टू इम्प्रूव ऑन माई सेल्फ एंड आई एम गोइंग टू मेक दोज एफर्ट्स टू इम्प्रूव माई सेल्फ, ठीक है, वेदर इट्स माई रिलेशनशिप विद अल्लाह, वेदर इट्स माई मामलात विद पीपल, वेदर इट्स माई ओन हैबिट्स, जिन्होंने इस नीयत से कुरान का स्टार्ट लिया होगा ना, उनके अंदर वो जो कॉन्शियस एफर्ट है ना टू कंटिन्यू, वो उनके साथ चलेगा। एंड आई वुड से कि हम सब फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर ये देखें कि हम सब ने आई एम श्योर कुरान पढ़ा होगा, किसी ना किसी तरीके से कुछ लोगों ने मायनों से पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने सिर्फ अरबिक पढ़ी हो, कुछ लोगों ने सिर्फ सुना होगा, कुछ लोगों ने सिर्फ उसके अंदर से कहीं कहीं से अपनी कोई चीज़ें लेक्चर्स के तौर पे सुन ली होंगी। आई वुड से कि फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर ब्रिंग दिस बुक ऑन अ डेली बेसिस इफ़ यू कैन, इवन इफ़ यू रीड 1 आयत अ डे विथ ट्रांसलेशन। बिल्कुल, आई वुड से कि आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। अब बहुत से लोग कहेंगे सुने टाइम नहीं मिलता, कोई बात नहीं, 24 घंटे में से कोई भी टाइम जो आपको अच्छा लगता है, आसान लगता है, लेकिन एक आयत इज़ नॉट मोर देन 10 मिनट्स, बिलीव मी, इट्स नॉट मोर देन 5 मिनट्स। लेकिन अपने आप से एक कमिटमेंट ले लें तो आप देखेंगे कि बिकॉज द बुक इज़ वेरी मच कनेक्टेड टू रमज़ान, सो व्हाट वाज द रेलेवेंस क्या थी ना उसकी, क्यों उसको रमज़ान से कनेक्ट किया गया? बिकॉज इट सॉफ्टन्स द हार्ट, इट ब्रिंग्स यू टू द पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि इसके अंदर जो लिखा गया है उसके कोई मायने हैं, कोई मकसद हैं, और वो सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं था। सो फॉर द रेस्ट, और आप देखेंगे सिंस इट्स अ बुक ऑफ गाइडेंस, ऑटोमेटिकली आपके मेरे रिलेशनशिप्स, जो अक्सर लोगों के प्रॉब्लम्स, आपके ऑफिसेस के प्रॉब्लम्स, जॉब्स के प्रॉब्लम, लोगों के आपस के मामलात, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वन बाय वन इट विल कम बैक। तो और अगर ये नहीं है, एंड इफ द बुक इज शट फॉर द रेस्ट ऑफ द 11 months एंड आई ओनली वेट फॉर द नेक्स्ट ईयर रमज़ान, हु नोज वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट ईयर और नॉट। बिल्कुल, जिंदगी तो कभी भी खत्म हो सकती है, कोई गारंटी। हमारे कितने कोरोना के साथी जो हमारे रिलेटिव्स थे और वो आज हमारे साथ इस रमज़ान नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, इट्स लाइक एंड हर कोई यू नो हम लोग एक और जो है वो हम लोग शॉक, और उसका वी आर ऑल शॉक्ड, जेन्युइनली शॉक लगता है आपको किसी का पता चलता है कि वो अब नहीं है हमारे साथ। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर तो आप अपने साथ कुरान को डोंट एक्चुअली, पता है हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बहुत दीन और दुनिया को बहुत सेग्रीगेटेड रखते हैं, इसको सेग्रीगेटेड नहीं रखे हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, जैसे खाना पीना आपका पार्ट ऑफ लाइफ है ना, इसके बगैर रह लेते हैं, नहीं रह सकते ना, तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफ, सो लेट इट कंटिन्यू। एक दफ़ा ट्राई करके देखें। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि रमज़ान के अंदर पता नहीं, मैं मतलब यू नो वी सर्कलिंग बैक टू द सेम थिंग, मुसलमान लोग हैं हम सब लोग, हम लोग रोज़ा रखते हैं, रोज़े के अंदर सब कुछ यू नो बासानी
होता चला जाता है, एक रूटीन बन जाती है, वी गेट यूज टू इट। ईद का जो पहला दिन होता है उसके अंदर सब लोग खाने पीने की और हर कोई ईद का इसलिए वेट करता है कि चलो भाई अब तो चांद डन, रोजाज आर डन, यस वी आर ओवर, यस, आखिरी दिन बैक टू नॉर्मल, अब तो बैक टू, बट उस दिन कुछ एक अजीब सी फीलिंग होती है। आई मीन ईद की एक्साइटमेंट एंड एवरीथिंग इज़ ग्रेट एंड फाइन, बट ईद वाले दिन ऑनेस्टली मुझे तो अक्सर ऐसे लगता है कि मेरा रोज़ा है, and then I go like no, आज रोज़ा नहीं, and now you can eat, and now you can, and now you can, you think in your head वो, क्योंकि आपका it's like your body has set into a certain routine, definitely, और वो routine ना सिर्फ उसकी होती है, वो एक्चुअली सिर्फ नमाज की भी होती है, क्योंकि जब आप रोज़ा रखे होते हैं तो आपको पता है कि आपका रोज़ा जो है उसके अंदर आपको नमाज पढ़नी है, तो पता नहीं टाइम भी निकल आता है। उरूज अक्सर लोगों की ईद के दिन उनकी फजर भी छूट जाती है। यही तो मैं बात कर रही हूँ, फजर भी छूट कुछ ऐसा हो जाता है कि चांद रात के बाद कुछ कैफियत ऐसी हो जाती है कि वो जो सब कुछ बड़े आसानी से हो रहा होता है और आप मतलब उसके लिए टाइम निकाल रहे होते हैं, उतना ही बिजी होता है, उतना ही बिजी होता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ जिसने देखिए इंटेंशंस बहुत काउंट करेंगी आपकी, रमज़ान में जो भी कुछ आपने किया है ना उसमें आपकी इंटेंशन बहुत काउंट करेगी, वही इंटेंशन तो आपको लेके आगे चलेगी और आपको अल्लाह वो एबिलिटी देगा टू कंटिन्यू। लेकिन अगर इंटेंशन ही सिर्फ इतनी थी कि जैसे ही चांद नज़र आएगा शवाल का और ईद हो जाएगी एंड वी आर डन, ख़त्म, सो डेफिनेटली फिर उसके रेपरकशंस भी वैसे ही आएंगे। ओह डियर, सीधे हो जाए यानी कि हम लोग रमज़ान अभी ख़त्म हो रहा है मगर हम लोगों को अपनी सारी साल को सीधा करना। सब लैलतुल कदर की बातें करते हैं, क़यामुल लैल की, हम लोग क्या कुछ नहीं डिस्कस करते, तो फिर वो कहाँ चला जाएगा। अच्छा, इसके अंदर भी बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ओपिनियंस हैं, स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, क्या करना चाहिए रमज़ान के बाद? डेफिनेटली बहुत स्कूल्स ऑफ थॉट हैं और जाहिर है हर कोई अपने इतनी बातें होंगी, हाँ, लेकिन मैं सिर्फ इसमें इतना बोलूँगी अरूज के religion was not something which was made by man, ठीक है, it is a divine, yes, ठीक है, एक डिवाइन चीज़ है, ठीक है, उसमें सवाए अल्लाह और उसके रसूल के और कोई तीसरी चीज़ है नहीं जिसकी बात सुननी है। सो देन पहली बात तो ये है, स्कूल ऑफ थॉट से भी पहले इट्स मी एंड यू who need to make our connection with Allah to ask that can you guide us to the right school of thought. You get my point? बीसियों हज़ारों स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, उनमें से सही कौन है मैं और आप कहाँ से जाके उसको वेरीफाई करें? जैसे ही वेरीफाई करने जाओ तो एक स्कॉलर एक बात बोलता है, जैसे ही दूसरे के पास जाओ तो दूसरा उसी की कोई और टर्मिनोलॉजी दे देता है, तीसरे स्कूल थॉट पे जाओ तो वो कुछ और तीसरी, सो एक नॉर्मल मुस्लिम कंफ्यूज हो जाता है। तो आई वुड से सबसे पहले आप अपना कनेक्शन खुद अल्लाह से बनाएं, जैसे मैंने कहा ना किताब खुद खोलें और पहली दुआ अल्लाह से करें कि अल्लाह ताला मुझे गाइड मी टू द वे इट वाज रिवील्ड, ख़त्म बात। हाँ, अल्लाह खुद ही आपको ऐसे स्कूल ऑफ थॉट से कनेक्ट कर देगा जो ऑथेंटिक भी होगी, जिसके पढ़ने से आप खुद फील करेंगे कि वो जो चेंज आना चाहिए अंदर पॉजिटिव वो आने लगेगा। लेकिन अगर आप सुनी सुनाई पर गए, आज मैंने आपको कुछ कह दिया और आपने बग़ैर उसको मज़ीद अंडरस्टैंड किए हुए कि ये मैं क्या बता रही हूँ आपको, अंधाधुन, हमारी यहाँ पे तकलीद यही है ना, हम अंधाधुन फॉलो करते, अपने ब्रेन्स नहीं यूज़ करते कि वो जो हमें बता रहा है वो हमें कहीं गलत तो नहीं ले जा रहा, हम वेरिफिकेशंस की तरफ तो जाते ही नहीं है। एंड बिलीव मी और नॉट, आई नो सो मैनी इंस्टेंसेस वेयर पीपल हैव कोटेड थिंग्स फ्रॉम जस्ट नोवेयर, वो उन्होंने बताया था, वो उन्होंने, बट नोबडी ओपन्स द बुक। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग जिस तरह अफशा कह रही हैं कि मतलब आप खुद भी कर सकते हैं। अब तो इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में आई एम नाउ पुश टू से दिस, इतना ज़्यादा आसान है। उस दिन मैं अपनी बेटी को एक सूरा याद करा रही थी और हम लोग सूरा तो उसको रट्टा मार रही थी, तो मैंने कहा सलीना इसका मीनिंग भी कर लेते हैं। मैं अरबी नहीं बोलती, मेरी बच्ची अरबी नहीं बोलती, हम लोग वी डोंट स्पीक अरबिक। मैंने, आई एम नॉट जोकिंग, हम लोगों ने गूगल किया, 5 सेकंड में उसका मीनिंग आया। एंड जब हमने मीनिंग के साथ वो दुआ पढ़ी तो इट वॉज लाइक के मतलब इट हैड अ टोटली डिफरेंट इम्पैक्ट, इट वॉज लाइक मेरी ज़िंदगी बदल गई, ये क्या हुआ। एंड इट वॉज सो लाइक इट, और वो हम टेस्ट के लिए याद कर रहे थे। द फनी थिंग इज हम टेस्ट के लिए सलीना के याद कर रहे थे, बट वो एकदम से आपके अंदर से कुछ एक कुछ खुल जाता है दिल के अंदर, कुछ इस तरह का फीलिंग हुआ था। तो प्लीज़ येस यू कैन डू दिस। हम लोग जा रहे हैं नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे मदर्स डे के ऊपर अफशा से और इस्लाम के अंदर उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट।
वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग बात कर रहे हैं मॉम्स के बारे में क्योंकि कल है मदर्स डे, तो चलते हैं माइटी मॉम्स की तरफ। हमारे साथ अफशा खालिद तो बैठी हुई हैं, मगर हमारे साथ हमारी एक फेवरेट स्टोरी टेलर आंटी ताशी भी आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आज तो बहुत ऑनर भी मिल रहा है ना? अफशा के पास बैठी हुई हूँ मैं आज तो। अफशा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कल मदर्स डे है, इस्लाम के अंदर माओं की क्या अहमियत है? देयर आर 2-3 एस्पेक्ट्स जो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जिनके ऊपर पूरा बेस करेगा मदर की जो इम्पोर्टेंस है। नंबर 1 तो कुरान में ख़ुद माँ को एक्सप्रेस कर दिया है। सूरह ज़ुख़रुफ़ में आप पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला उसमें बहुत क्लियरली बता देते हैं कि माँ का दर्जा क्यों बन रहा है, बिकॉज़ उसने तुम्हें अपने पेट में रखा 9 महीने, वो एक अलग उसका स्ट्रेस था। फिर उसने तुमको डिलीवरी पे जो उसने उसकी लेबर उठाई वो अलग था, और फिर जो उसने तुमको दूध पिलाने में तुम पर टाइम लगाया। ठीक है, तो ये 3 चीज़ों की वजह से कुरान माँ को एलिवेट करता है। नबी सल्लल्लाहु की हदीस हमें मिलता है, एक सहाबी आते हैं, आपसे पूछते हैं कि मेरा सबसे ज़्यादा किस पर हक़ है, तो आपने फरमाया तुम्हारी माँ, यानी खिदमत के एतबार से भी और हक़ के एतबार से भी। तो आपने फरमाया तुम्हारी माँ, एंड यू रिपीटेड इट 3 टाइम्स। 4th टाइम पे आपने कहा कि तुम्हारा बाप। सो वाई 3 टाइम्स गिवन टू द मदर? डेफिनेटली उसकी वो एक इम्पोर्टेंस है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको एक्नॉलेज करते हैं कि 3 दफ़ा देयर इज़ नो वन एल्स हु कैन रिप्लेस हर। देन देयर इज़ अनदर हदीस विच सेज़ कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत रख दी गई है। ये 3 चीज़ें ही मेरा ख़्याल से हम सबको सफाइस करती हैं कि कुरान में माँ का ज़िक्र आ जाता है कि इस वजह से उसका दर्जा जो है, तुम अपनी माँ के आगे उफ़ भी ना करो। उफ़ का मतलब होता है 2 लेटर्स, अलिफ एंड फ़ा, उफ़, राइट? 2 लेटर्स तक की भी कोई बदतमीज़ी नहीं कर सकते। 2 लेटर्स के मुताबिक भी कोई मूड स्विंग्स या बॉडी लैंग्वेज से भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और फिर सूरह लुकमान में भी बहुत प्यारी वो जो आती है ना, जो लुकमान अपने बेटे को नसीहत करते हैं, और ये कि तुम बंदों के आगे अपने कंधे झुकाए रखो। तो सिर्फ इन चीज़ों के साथ ही अगर देखा जाए तो माँ के लिए मैं समझती हूँ एक दिन जो हम मनाते हैं अगर साल में, वो तो माँ को कहीं भी पे बैक कर ही नहीं सकता। दिस जस्ट इम्पॉसिबल। मैं समझती हूँ सारी ज़िंदगी भी हम लोग अब अपने पेरेंट्स के लिए खड़े भी हो जाए ना, तो हम वो जो उसने 9 मंथ्स और जो डिलीवरी का पेन और जो दूध पिलाने में, आप सारी माँओं से पूछें जो पहले 3 साल हैं हर माँ के, इंक्लूडिंग आवर सेल्स, हमने भी बच्चे रेज़ करे हैं, पूरी ज़िंदगी में से वो सबसे टफ़ होते हैं। सो डेफिनेटली माँ का दर्जा जो है जब इतना बड़ा दे दिया है तो ज़रूरी है। या डेफिनेटली। और आंटी ताशी, आपने आते साथ ही मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई अपने दुपट्टे के बारे में। जी हाँ, आज जब आपने मुझे बताया था ना मदर्स डे, सो मैं गई अपनी अलमारी में, एक बड़े ख़ास लिफाफे में मैंने एक चीज़ बहुत संभाल के रखी थी, और मेरी अम्मी का दुपट्टा, और ये इस पे जो सितारे लगे हैं मेरी अम्मी ने अपने हाथ से लगाए थे। मैंने कहा आज और क्या 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 उनकी और क्या चीज़ें थी, अच्छा अम्मी की अंगूठी, अम्मी का ब्रेसलेट, और मैं अम्मी की और बातें तो मैं करूँगी, ज़ाहिरी बात है मेरी माँ, उनसे बहुत सीखा, लेकिन ये इसलिए मैंने बहुत तैयारी की थी, वो मैं हर दफ़ा ही करती हूँ, लेकिन जब आपकी माँ का मामला हो तो फिर तो आप, अफशा ने जैसे कहा, और मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि बहुत सारी बातें जो तैयार की गई थी मुझे पता था अफशा है वो कर देगी, और मैं अपनी कहानी पे चलूँगी, क्योंकि ज़ाहिरी बात है मुझे इस बात की बहुत खुशी थी कि मुझे वो बात करनी ही नहीं पड़ेगी। तो आपको अपनी अम्मी का दुपट्टा आज पहन के मतलब कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बस उनकी मुस्कुराता हुआ चेहरा याद है, मुझे वो दिन भी याद है कि जब वो पहन के गई और उनको मोस्ट वेल ड्रेस लेडी का वो क्लब था, लेडीज़ क्लब में मिला, और वो अम्मी मेरे बाबा जा रहे हैं उनके जूड़ा पिन्स लेने जा रहे हैं, क्या हो रहा है तुम्हारी अम्मी को, चाहे मुझे वो इंसिडेंट उनके जाने से पहले की बात है, मैं हैरान, मैंने कहा देखिए ज़रा 50 ईयर्स की मैरिज के बाद दोपहर को जा रहे हैं अपनी बेगम साहिबा का जूड़ा पिन लेने के लिए, और मेरे हस्बैंड को तो गलती से मैं कह ही देती तो पहाड़ फट जाता, और ये होता है प्यार, और यही मैंने अपने घर में देखा अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप हमें कौन सी स्टोरी सुना रही हैं आंटी? अच्छा, कहानी तो ये है, बहुत प्यारी कहानी है, क्योंकि ईद की खुशी भी थी, और मैंने कहा चलो उनको ऐसे करते हैं कि कहानी को इकट्ठा मिला के सुनाऊंगी। तो एंजेला वजी की किताब है और इसका नाम है आओ मनाएं ईद। अच्छा, लेट्स सेलिब्रेट ईद। और ये एंजेला ने, मज़े की बात है, माँ के नाते ये कहानी अपनी प्यारी बेटी ईमान के लिए लिखी,
और उन्होंने ये भी लिखा है कि ये जो कहानी है, मेरी बहन और मेरी सहेली दोनों ने मुझे बहुत, सानिया और बहन जो खुदेजा है, उन्होंने मेरी मदद की कि मैं कहानियाँ लिखूं। तो मैंने सोचा कि जैसे अफशा ने कहा, दिन रात हमारा हर लम्हा माँ का अपने बच्चों के लिए गुजरता है। चलो आज देखते हैं कि ईमान और उसकी अम्मी कैसे ईद मनाते हैं और अम्मी का क्या रोल है। तो सबसे पहले तो जी अम्मी जो है घर की रोशनी, अम्मी के हर गिर्द सारा घर चलता है, जो हम सबको मालूम है। और ईमान की भी आखिरी, ये रमज़ान ख़त्म, आखिरी इफ्तारी थी और ईमान जो है अपनी अम्मी, अब्बा और अपने दादा जान के साथ बैठी हुई है। बुज़ुर्गों की जो बरकतें हैं ना, और ख़ास तौर पे जब आपकी अम्मी इतनी प्यारी अच्छी हो और उन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखती है, मज़े मज़े के खाने बनाकर। ईद अफ्तारी की तैयारी थी। अम्मी ने कहा था कि भाई बरकतों का महीना, रौनकों का महीना, मगर अब ख़त्म हो रहा है अम्मी, अब हम क्या करेंगे। फिर अम्मी ने कहा और कल क्या है। ईमान को ख्याल आया ईद अम्मी, और बस उस खुशी में ईमान बहुत खुश हो गई। अब देखिए ईमान की अम्मी ने कहा और अब्बा ने कहा चलो और बाहर जाकर खाना खा के देख कर आते हैं ईद का चाँद। और छोटी सी चंदा ईमान अपने अम्मी अब्बा के साथ गई बाहर चाँद देखने। अम्मी ने एकदम से कहा ईमान दुआ पढ़ेंगे। दुआ पढ़ी। फिर ईमान ने खुशी से बताया अपने अब्बा को, जैसे हम सब की अम्मियाँ छोटी सी बड़ी चीज़ों को देखती है। बच्चों आपको कभी समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा रंग ईमान को पसंद है। लाल और हरा गरारा बनाया, दुपट्टा उस पर चमकी। और फिर अब्बा ने कहा और आप भूल गई मैचिंग जूती भी ईमान। जी अब्बा, बस ऐसे ही हुआ। उसके बाद जी ईमान अम्मे घर के अंदर गई और अम्मी के पास गई बावर्ची खाने में। क्या खुशबू, क्या मज़ा, क्या पक रहा था बताओ। ईद से एक शाम पहले सब बच्चे बताओ क्या होगा। शीर खोरमा, जी हाँ। और ईमान की भी अम्मी बना रही थी। अम्मी ने कहा अम्मी इतनी खुशबू कहाँ से आ रही है। अम्मी ने कहा मैं शीर खोरमा सवैयाँ दूध चीनी डाल के बना रही हूँ। अम्मी क्यों इतनी देर लग रही है बनने में। बेटा आहिस्ता आहिस्ता से चीज़ें अच्छी बनती है ना। देखा कितनी प्यारी अम्मी है, हर चीज़ प्यार से समझाती हैं अपनी ईमान को। बस वो ईमान से रहा नहीं गया। खैर अम्मी ने कहा बेटा जाओ जल्दी से मुँह हाथ धो और जाके तैयारी करो अपने कल के लिए। ईमान अपने कमरे में गई मगर कमरे में जो बैठी ना, बच्चे होते ही ऐसे आप लोग, ख्वाबों की दुनिया में घूम पड़ी। अम्मी के मज़ेदार खाने याद आ गए। सबका सोचती है। अम्मी को पता था अब्बा को कबाब पसंद है, दादा को शीर खुरमा पसंद है, ईमान को चटपटे आलू, सब तैयारियां की हुई थी। बस ईमान सोची थी कल ईद आए तो सही कि हम खाएं। अब जी आखिर और फिर क्या हुआ, थोड़ी देर में उसको ख्याल आया, अपनी ड्रेसिंग टेबल पे गई और वहाँ पड़ी हुई थी मैचिंग चूड़ियाँ। ईमान की अम्मी ने यहाँ तक ये भी सोचा हुआ था कि हरी लाल चूड़ियाँ भी मेरी बेटी के साथ होनी चाहिए मैचिंग। वो पहनी, उनको हाथ में पहना और फिर यूँ करके पकड़ के किया छन छना छन छन। और उनकी जब आवाज़ निकली ना तो ईमान खुशी से हंसी। और फिर उसके बाद उसने कहा अब चलो जाके सोती हूँ, कोई अम्मी को पता चल गया मैं अभी तक जागी हूँ तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। बिस्तर में लेटी। फिर क्या ख्याल है, इसके प्यारे प्यारे हाथ मेहंदी लगी हुई थी। अम्मी ने मेहंदी का भी बंदोबस्त किया हुआ था, अपनी बेटी को प्यार से मेहंदी लगा दी थी ना। और फिर ईमान जब बिस्तर में लेटी तो उसने सोचा अल्लाह करे मेरी मेहंदी का रंग रासवा और लाल हो जाए। थोड़ी देर बाद मुस्कुराते मुस्कुराते आंख लग गई और अपनी खूबसूरत ख्वाबों में मगन ईमान सो गई। सुबह हुई और मेरे क्या आपका ख्याल है कौन आया प्यारी ईमान को जगाने के लिए। उसकी अम्मी आई सुबह और कहा बेटा अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, जागो। ईमान ने सलाम किया और अम्मी से बहुत खुश हुई, जल्दी तैयार हो जाओ कल ईद है। अम्मी ने कहा बस जी। ईमान साहिबा तो गई, जल्दी से तैयार हुई, अपना गरारा पहना, दुपट्टा पहना, मेहंदी, चूड़ियाँ और मैचिंग क्लिप भी। और अब जाएंगे हम मस्जिद। और मस्जिद की तैयारी की, सारे ख़ानदान वाले मस्जिद गए। दादा अम्मी ईमान सब नमाज़ पढ़ी। दादा ने वापसी में उनको गुब्बारे लेकर दिए। गुब्बारे लेके घर पहुँचे और फिर असल ईद की और खुशियाँ। अब क्या ईमान और उसकी अम्मी ने घर को सजाया हुआ, झंडियाँ, कुमकुमे और फानूस और घंटी पे घंटी बजे अस्सलाम वालेकुम
बेगम, ईद मुबारक। रिश्तेदार, दोस्त, बच्चे, सारा घर खुशियों से गूंज रहा था, ईद मुबारक। और उसके बाद कहको की आवाज़, क्या मज़ा का समा था बच्चों में, क्या बताऊँ, ईमान के घर माशाल्लाह। फिर उसके बाद दादा जान आए और फिर आया लिफाफा। मैं नहीं बताती लिफाफे में क्या है, हमें तो पता ही नहीं है क्या होता है। लिफाफे के अंदर क्या होता है हम नहीं जानते, ये हम जानेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। इसी के साथ अफशा बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का, थैंक यू सो मच कि आप आई और आपने हमें इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें बताई। आई होप कि आपकी भी कल आपको भी अच्छा सा सरप्राइज मिले मदर्स डे का। आप सबको भी बहुत ईद मुबारक। और एग्जैक्टली एडवांस में सब लोगों को ईद मुबारक। इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और देखेंगे कि ईमान के लिफाफे में क्या था। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए। अफशा से मेरा राब्ता कब हुआ था? 20-25 साल पहले। मैं इनके बच्चों की टीचर थी और एज अ मदर शी मेट मी फॉर द फर्स्ट टाइम। दैट्स वंडरफुल, है ना? I still have that picture. इसी के साथ नाज़रीन हम छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे हम लोग स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। ईमान के लिफाफे में क्या है, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हम जानना चाहते हैं कि ईमान के लिफाफे में क्या था, वो तो बताएंगी आंटी ताशी। क्या था? बिल्कुल, आपने भी समझ लिया होगा, ईदी तोहफे मिले, ईदी मिली सबने। और ईदी मिलने के बाद सब बच्चे दादा साहब के पास बैठ गए और उन दादा जान ने पूछा, बच्चों आपने रमज़ान गुजारा तो आपने क्या सीखा? तो उन्होंने कहा पहली चीज़ जो हमने सीखी, ईमान ने कहा सब्र। और उसके बाद उनके दूसरे भाई ने कहा, अहमद ने कहा, मैंने सीखा कि मुझे खैरात करनी चाहिए। तीसरे बहन ने बात की और उसने कहा कि हमें चाहिए दूसरों की मदद करें। और साथ तीनों बच्चों ने ये भी कहा आपको पता है दादा जान, ये बातें जो है हमारी अम्मियों ने भी हमें घर पे बहुत अच्छी तरह बताई है। दादा जान बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा तुम लोग कितने खुशकिस्मत हो, कितनी बाशऊर अम्मियाँ आपके पास हैं। और अब आपको यूँ करना है, ये जो ईदी मिली है अपने लिए भी रखनी है और क्या करना है, इसकी खैरात भी करनी है। और बस बच्चों ऐसा ही हुआ, बच्चे खुशी खुशी वापस गए। ईमान भी अपने कमरे में गई और थक हार के नढाल होकर सो गई। अम्मी कमरे में आई, क्या देखा, छोटी प्यारी ईमान सो रही, ईदी के लिफाफे साइड पे पड़े हुए, चूड़ियाँ वैसे पहनी हुई। और अम्मी ने उसको बोसा दिया और दुआ दी अपनी ईमान को। तो ये हमारी प्यारी सी ईमान की ईद की कहानी है उसकी अम्मी के साथ। बिल्कुल। और आज आपने भी कुछ अपनी अम्मी का पहना हुआ है, मैंने देखा कि आपने एक पेंडेंट भी पहना हुआ है, इस पे कुछ मज़ेदार चीज़ लिखी हुई है प्यारे बच्चों। बिल्कुल, हम सब कोई अम्मी को मामा कहता है, अम्मा कहता है, मेरे बच्चे मुझे अम्मा कहते हैं, मैं अपनी अम्मी को अम्मी कहती थी। और जब मुझे ये मिला, हाँ जी ये मेरी अम्मी, हर बच्चे को, हर एक को अपनी अम्मी बहुत प्यारी लगती है। मगर आपकी अम्मी तो जेन्युइन मूवी स्टार हैं। बिल्कुल, अंदर से भी, अंदर से भी वो हसीन और खूबसूरत आपको यूँ लग रही है ना, वो अंदर से भी इतनी खूबसूरत थी। और मैं इस नाते नहीं कह रही कि वो मेरी अम्मी है। आपको मैं एक बात बताऊं, जिस तरह अफशा बता रही थी, मैंने कुरान शरीफ में भी पढ़ा और मुझे लगा कि अल्लाह मियाँ को वो लोग बहुत पसंद है जो आहिस्ता से कदम रखते हैं। किसी ने मेरी अम्मी का जिक्र किया और कहा कि वो इतना नरम कदम रखती हैं ज़मीन पे कि वो ज़मीन को तकलीफ़ ना हो। फ़रहत उनका नाम था, फ़रहत है और था। और वो बात से आ रही है कि इससे पता चला कि उन्हें तकब्बुर नहीं था। और एक और क्वालिटी जो बहुत अच्छी है, जो हमें बहुत सख्त ज़रूरत है, वो गीबत नहीं करती थी। पता है बच्चों, गीबत क्या होती है? किसी के पीछे उनकी बुराई करना। तोहमत तो वो होती है ना जो हो भी ना। कभी कभार आपको लोगों के बारे में चीज़ें पता होती हैं लेकिन आप फिर भी उनके बारे में खामोश रहते हैं। और उस वजह से वो, मैं पेशावर की बहुत मशहूर थी अपनी इन बहुत और क्वालिटीज़ थी, बट ये बहुत ख़ास क्वालिटी थी, तो ये उनके सिलसिले में थी। अब मुझे एक और बात बतानी है कि हमारे कौमी शायर, एक, हाँ जी, अभी एक और ख़ातून मैंने जिक्र किया था मदरहुड का जी। कभी कभार आप माँ के नाते आपको अल्लाह मियाँ इतना बड़ा दिल देता है, उसमें इतना रहम होता है कि दुनिया समा जाती है। और वो मेरी एक सहेली हैं सबीना खत्री, उनको लियारी में माँ कहते हैं और उनकी किरण फाउंडेशन है। और उन्होंने क्या कमाल का काम किया है, वो ममता हैं,
मेरे ख्याल में उनको माँ सबीना सब कहते हैं, और मैं चाहती हूँ कि बच्चे आप उनके बारे में पढ़ें और देखें कि उन्होंने कैसे लोगों की ज़िंदगियों को बदला। अच्छा, फिर उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे पसंदीदा शायर, हमारे कौमी शायर हज़रत अल्लामा इकबाल का। और आज ही मुझे एक बेहतरीन बात पता चली कि हमारे जो हज़रत अल्लामा इकबाल के जो वालिद थे वो एक बहुत बड़े आदमी के पास दर्जी का काम करते थे, आपको पता है। लेकिन उनकी वालदा को ज़रा शक पड़ा कि ये जो जिनके पास वो काम करे हैं ना, उनकी कमाई खोट है, कि वो अच्छा काम नहीं करते। तो उन्होंने पता क्या किया, अपने बच्चे के लिए अपने पैसे जमा करके एक बकरी ख़रीदी और सोचा कि मैं इस बकरी का दूध अपने बच्चे को पिलाऊंगी, और क्योंकि उसके मुंह में जो हो रिस्क जो चाहे ना, वो पाक साफ रिस्क चाहे। सोचा आपने कभी? मैं तो ये बात सुन के हैरान रह गई। सो जब उनका इंतकाल हुआ तो एज़ यूजुअल मैंने अपनी किताब खोली, निकाली, और एक बहुत खूबसूरत नज़्म है। लेकिन बात दरअसल ये, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आप सीख रहे हैं, मैं भी सीख रही हूँ, मैं सारा तो नहीं पढ़ सकती, लेकिन उन्होंने अपनी अम्मी के वालदा के बारे में लिखा था, वालदा मरहूमा की याद में। और कुछ कोशिश करेंगे बच्चे, अब मैंने कहा है ना आप सब ने पढ़ना शुरू करना है। यहाँ से पढ़ेंगे, अहद तिफली से मुझ पर आशना इसने किया, जब तेरे दामन में पलती थी वो जाने नातवा, बात से अच्छी तरह महरूम न थी जिसकी ज़ुबान, और अब चर्चे हैं जिसकी शौक़ी गुफ्तार के, बेबहा मोती हैं जिसकी चश्मे गोहर बार के। मतलब ये कि जब मैं कुछ बोल नहीं सकता था तो तब मेरी माँ ने मुझे पाला पोसा, अब मैं बन गया हूँ बहुत बड़ा आदमी, मगर ये बात ना सोचे मैं क्यों इतना बड़ा आदमी बना हूँ। क्या बात है। इसलिए कि ज़िंदगी की ओजगाहों से उतर के आते हैं हम, सोहबत माँ में तिफले सादा रह जाते हैं हम, बेतकल्लुफ़ खंदा जन है, फ़िक्र से आज़ाद हैं, फिर उसी खोए हुए फ़िरदौस में आबाद हैं। जब माँ की गोद में आओ ना तो सब कुछ भूल जाता है। क्या बात हम है। कितने बड़े थे, कौन है, क्या रुतबा है। आंटी माँ ताशी, माँ आपके पास कुछ सरप्राइज भी था। मैं सिर्फ वेट कर रही हूँ। मेरे सितारे में आपको निकल रहा है एक ख़ास चीज़। क्या है वो? ये है एक डब्बा, इसमें अंग्रेज़ी में लिखा है मॉम प्रे मोर वरी लेस, अम्मी फ़िक्र कम करें दुआ ज़्यादा करें। ये मेरी बेटी महानूर जो है वो रहती है अमेरिका में, परेशान रहती थी मैं उसके बारे में। आखिरकार उसने मेरे लिए एक डब्बा भेजा और उसमें कहा कि जब आप परेशान होने लगी हैं सब कुछ छोड़े, ये कागज़ पकड़े और अल्लाह मियाँ से अपनी दुआएं लिखना शुरू कर दें, और आपके दिल को आ जाएगी तसल्ली। और बस ऐसी चीज़ों को देख के माँ के दिल में तसल्ली आती है। याकूब ने एक बार बनाई है मेरे लिए कोलाज, खूब डांट पिटी मेरे बेटे को, तुमने एल्बम ख़राब कर दी। बाद में जब मैंने ये देखा कितनी प्यारी प्यारी बातें लिखी हैं आमना और याकूब ने मेरे बारे में। अब जब भी मैं देखती हूँ खुश भी होती हूँ और थोड़ी सी शर्मिंदा भी होती हूँ। हम माएँ भी गलतियाँ करती हैं ना। अच्छी मम्मी हैं। थैंक यू सो मच आंटी ताशी आपका आने का, और आपके बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, शायद उन्होंने आप ही से सीखा है। नहीं नहीं नहीं, आप बच्चे बहुत अच्छे हैं, माँ कुछ मेहनत करनी चाहिए एज अ मदर। आई एम नेवर हैप्पी विद माई सेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आंटी ताशी, आपका आने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे और आपको बताएंगे कि आप मदर्स डे पे क्या क्या कर सकते हैं अपनी मम्मी के लिए घर पे बैठ के। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। बात हो रही है मदर्स डे के बारे में और मम्मी के लिए क्या बनाएं जिसमें बाजार ना जाना पड़े। तो ऑब्वियसली हम लोग चलते हैं DIY रमज़ान क्राफ्ट्स की तरफ। वन ऑफ आवर एब्सोल्यूट फेवरेट्स उवैस क़य्यूम इज़ हियर, जो कि हमें सिखाते हैं मज़े मज़े की चीज़ें कुछ भी ना होते हुए बनाते हुए। क्या बना रहे हैं? कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा जी, तो है ये मदर्स डे है
और मदर्स डे के लिए कोई मैंने ऐसी चीज़ सोची कुछ माओं के लिए बड़ा डिफरेंट होना चाहिए है ना, तो उनके इस्तेमाल में भी आए। तो आज बताएंगे नहीं, शुरू करते हैं कि करना क्या हमें। ये पेंट बकेट, आज ईद भी आने वाली है तो लोगों के घरों में पेंट भी हो रहा होता है, बकेट्स वगैरह मिल जाती हैं आराम से इजीली। तो ये बकेट मुझे मिल गई और इसको अब मैं शुरू करता हूँ और साथ साथ बताते भी जाएंगे कि क्या करना है। सही। ये आपके पास फोम है, फोम की शीट है, वो बकेट लिया। बकेट को कुछ भी नहीं करना, बहुत इजीली मैंने पहले से काट लिया था एक साइज। इसको हमने इसके रैप कर लेना है, ठीक है, और उसके बाद इसको ग्लू कर देंगे। तो ये देखें, ये पूरा इसके गिर्द जिस तरह से आ जाएगा और इसको मैं ग्लू कर दूंगा। सही। अच्छा नाज़रीन, मैं दोबारा से रिपीट करती रहूँ कि आज का जो सवाल है वो ये है कि कुरान की कौन सी सूरा है जिसको कहते हैं उम्मुल कुरान। तो अगर आपके पास इसका जवाब है तो मेरे पास इफ्तारी के मज़े के वाउचर्स हैं, आप मुझसे कॉल करके वो वाउचर्स जीत सकते हैं। हमारे साथ कॉलर भी हैं, मिसेज़ अली लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह से रोजे कंप्लीट हुए और आपके साथ बहुत मजा आया पूरे रमजान। हमने आपका एक भी प्रोग्राम मिस नहीं किया। थैंक यू, दैट्स अमेजिंग, थैंक यू सो मच। रेगुलरली कॉल मिले ना मिले, रेगुलरली हमने जरूर देखा है आपका प्रोग्राम। थैंक यू मिसेस अली। मैंने पूरी फैमिली को दिखाया। वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है, इसी तरह करती रहिएगा रमजान के बाद भी। जरूर। सूरत फातिहा है जवाब जी, और जो आपका दूसरा है वो मिस्र है, और इटली की आपने ज्यादा डिशेस भी बनाई और मुल्क भी दिखाया उसके बारे में। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। बहुत आपने मतलब सेकंड जवाब जो है, चले मैं इसके ऊपर पर्चा नहीं आउट कर सकती, बट बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। थैंक यू सो मच मिसेस अली, आप कॉल कर रही हैं। यहाँ पर हमारा जो स्टूल है उसके ऊपर फोम लग चुका है नाजरीन, ग्लू हो चुका है। ग्लू गन जो है इसका इस्तेमाल करें, जल्दी काम हो जाते हैं। और जी एक्सेस हमारे पास ये फॉर्म था, इसको हम कट कर लेंगे। अच्छा, जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर। एक्स्ट्रा इसलिए क्योंकि ये जब बकेट्स होती हैं कभी स्ट्रेट होती हैं, थोड़ी सी नीचे से नैरो होती हैं, तो उसको एक्स्ट्रा वाले को एक्स्ट्रा को कट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास इवनली सही इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, बेस्ट हो गया। दोबारा से एक और कोट लगाएं ग्लू का। अच्छा, ग्लू गन बड़े आराम से मिल जाती है, मैं और वेस्ट मेरे ख्याल में 36 दफ़ा बता चुके हैं, बड़े आराम से मिल जाती है और बड़ी सस्ती होती है ग्लू गन। जाके इन्वेस्ट कर लें इसके अंदर, जिंदगी बहुत आसान ले लेनी चाहिए लोगों को, है ना। हम इतनी दफ़ा मतलब ग्लू गन वाली फैक्ट्री को हमें मेरे ख्याल में इतनी मार्केटिंग उनकी कर चुके हैं। ओवैस, ये हम बाद में बात करेंगे शो के बाद, है ना, जरूरी है जी। अच्छा, ये क्या तो है? ये वेलवेट का पीस था, कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। मुझे ये अच्छा लगा प्लेन, तो मैंने कहा इसके ऊपर हम थोड़ा सा काम भी करेंगे। तो ये वेलवेट का पीस इस तरह से रखा, जिस तरह से हमने फॉर्म को इसके ऊपर रैप किया, इसी तरह ये पीस भी इसके ऊपर रैप कर देंगे, इसके राउंड आ जाएगा। ये देखिएगा। अच्छा, इसको ग्लू से टिकाएंगे या नहीं? इसको ग्लू से टिकाएंगे, बिल्कुल। अच्छा, जगह जगह इसको ग्लू से टिकाएंगे, बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑल राइट, समझ गए हम लोग। अच्छा, जब तक ओवैस ये कर रहे हैं, इसके अंदर अब बन ये क्या रहा है, ये एक बाय द वे बहुत बड़ी मिस्ट्री है। अगर हमारे पास, दोबारा से बता रही हूँ, अभी तक मिसेस अली का तो कॉल आ चुका है, अगर कोई और कॉलर हैं तो हमें जल्दी से कॉल दे दें ताकि हम जल्दी इफ्तारी के वाउचर भी बांट लें। अच्छी बात है, कल मदर्स डे है, आपने वैसे अपनी मम्मी के लिए कुछ बनाया? मैंने उनके लिए यही स्टूल बनाया है और उनको बड़ा अच्छा लगा। और आज मैं वैसे एक स्पेशल चीज़ भी लाया हूँ, मैं शेयर करना चाहता हूँ। मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे शेयर किया, मदर्स के लिए, मम्मीज़ के लिए, अम्मियों के लिए एक बड़ा अच्छा सा उसने कोई बात शेयर की, जो मैं इसके बनने के बाद आपको। अच्छा, चलें, वो भी हम उसके बारे में भी बात करेंगे। सलीना को मैं ज़रूर बोलना चाहती हूँ, मेरी एक अदद बेटी सलीना, अगर आप बेटा शो देख रही हैं तो मैं कितना खुश होंगी अगर आप मुझे कल कुछ दे देंगी। मैं बहुत खुशी से, मेरा दिल बाग हो जाएगा। सलीना, गेट मी समथिंग प्लीज़ प्लीज़। वो मतलब कार्ड तो दो जिस तरह हर साल देती हो, जो खुद बनाती हो, बट उसके साथ अगर कुछ दे भी दो तो कितना, मैं बहुत अच्छा लगेगा मुझे। ये वाली मम्मियाँ बिल्कुल सही है, कहती हैं खुद ही दो। इसी के साथ नाज़रीन हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे, देखते हैं स्टूल कहाँ तक पहुँचा। देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। यहाँ पर ओवैस जल्दी से स्टूल बना रहे हैं, साथ ही हमारे पास एक कॉलर आ गए हैं, उनका नाम है कामरान। अस्सलाम वालेकुम कामरान। अस्सलाम वालेकुम जी, कामरान लाहौर से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं कामरान?
अल्हम्दुलिल्लाह सबका खैरियत माशाल्लाह। शो आपको बहुत ज़बरदस्त है, अल्लाह पाक खैर बरकत दे, तरक्की दे। थैंक यू सो मच। आप सवाल का जवाब देना पसंद करेंगे? हाँ जी, पहले का तो आंसर सूरह फातिहा है जी, शुक्रिया। और दूसरे में इजिप्ट, लेबनीज और इटालियन, ये मोस्टली आपने डिशेस बनाई हैं। थैंक यू सो मच आपका कॉल करने का कामरान। और अब हम चलते हैं, एंजॉय योर डे, एंजॉय योर इफ्तारी। और अब हम चलते हैं उवैस की तरफ। उवैस क्या हो रहा है? तो स्टूल भी बन गया, बहुत कुछ हो गया बन गया। और इसके साथ ये मैंने लेग्स लगाई हैं इसके कवर के ऊपर, और ये यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने जल्दी जल्दी मेहनत की और उसके बाद ये अपना फाइनल टच पे आ गया। ये लेग्स हैं, ये बेसिकली इसका कवर है और ये कवर के अंदर ये इस तरह से ये इसको हम स्टिक कर देंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको स्टिक होने में, मैंने ग्लू कर दिया। और अब ये ढक्कन है, इसका ढक्कन है और ये है हमारा स्टूल। जब इसको हम उल्टा करेंगे तो ये स्टूल हो जाएगा, मम्मियाँ इस पे बैठेंगी और ये टेबल उनके इस्तेमाल में आएगा। क्या बात है! इसमें मम्मी का चाय का कप होगा, इसमें मम्मी खुद बैठेंगी। बिल्कुल, क्या जबरदस्त फंटास्टिक किस्म का आइडिया। और आप इसको किसी तरीके से भी डेकोरेट कर सकते हैं। ओवेस के घर में तो मेरे ख्याल में कुछ भी चीज जो है वो जाया नहीं होती। ओवेस उसको फौरन यूज कर लेते हैं, यूज करके कुछ ना कुछ बना देते हैं, कुछ ना कुछ बना देते हैं। और ये बहुत अच्छा है मम्मियों के लिए, बड़ा अच्छा सा गिफ्ट है। खुद समथिंग डिफरेंट। आई थिंक मम्मियाँ भी थक गई हैं परफ्यूम ले लेके। एग्जैक्टली, हाँ। अच्छा उवैस, आप कुछ कह रहे थे कि आप? मैं कुछ कह रहा था, मेरे एक्चुअली एक फ्रेंड ने बहुत एक टची सा एक मैसेज शेयर किया। उसने कहा कि जाके सबसे ये बात शेयर करना प्लीज। मैं कुछ इस तरह से, वो है, सीने से लगाकर कहा करती थी माँ मुझको, तू लाल है ना सताया कर मुझको, पछताएगा एक दिन जब मैं चली जाऊंगी, ना चाहते हुए भी अकेला तुझे छोड़ जाऊंगी, ज़माना दिखाएगा गर्मी की शिद्दत तुझको, याद करके तू रोएगा फिर मुझको, मुद्दत से मेरी माँ ने सीने से नहीं लगाया है, अब सो गई खाक में जब कुछ कहने का वक्त आया है। तो ये मैसेज ये था कि उनकी मदर इस वक्त दुनिया में नहीं है, तो वो कहते हैं जिनकी माँ हैं उनको हक करें, उनसे प्यार करें, उनसे अपने एहसासात, अपनी बातें करें, ताकि बाद में फिर वो यादें रह जाती हैं। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच उवैस, दैट वाज एब्सोल्युटली वंडरफुल। और आपका मतलब ये आइडिया भी कितना ज़बरदस्त है और ये मैसेज भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं अपने विनर्स अनाउंस करना चाहती हूँ। हमने पूछा था कि उम्मुल कुरान किस सूरा को कहते हैं? सूरह फातिहा करेक्ट आंसर है। कामरान, आपका जवाब भी सही था। मिसेज़ अली, आपका भी जवाब सही था। कंग्रेचुलेशंस, आपको न्यूयॉर्क पिज़्ज़ा, बर्गर लैब और जिनसॉय की जानिब से इफ्तार के वाउचर्स जो हैं मुबारक हों। इसी के साथ मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, कल आप लोग मदर्स डे ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। हम पाकिस्तान की सारी मम्मियों को हैप्पी मदर्स डे कहना चाहते हैं और मदर्स डे हर रोज़ होना चाहिए। तो मेरी मम्मी को भी, आप सब की मम्मीज़ को हैप्पी मदर्स डे। और अगर आप खुद मम्मी हैं तो प्लीज़ डेफिनेटली एंजॉय द लवली प्रेजेंट्स। आई होप कि आपके बच्चे जो हैं कुछ थॉटफुल किस्म की मज़ेदार चीज़ें बनाएं जिस तरह उवैस ने बना के दी थी। और अगर आप खुद बना सकते हैं तो आप खुद बनाएं। कल मिलेंगे एक नए शो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।